धर्म के वेदों और पुराणों में कई अप्सराओं का वर्णन किया गया है। देवी देवताओं दैत्यों के बारे में तो सभी बात करते हैं, लेकिन मूल रूप से अप्सराओं के बारे में कम ही लोग बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका निष्ठा ध्वनि की इस खास पेशकश में, जहां आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्वर्गलोक की सबसे खूबसूरत अप्सराओं में से एक रंभा के बारे में। अप्सरा रंभा का नाम भले ही आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन उसके बारे में आपके पास परिपूर्ण जानकारी नहीं होगी। आइए आपको बताते हैं अप्सरा रंभा के बारे में। शास्त्रों के अनुसार जहां एक तरफ स्वर्ग में देवी देवताओं का वास था, तो वहीं दूसरी तरफ स्वर्गलोक के देवराज इंद्र के पास कई हजारों अप्सराओं का वास था। सभी वैभव, सौंदर्य, कलाओं और दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण थी, लेकिन सबसे प्रमुख अप्सराएं जिनकी चर्चा पूरे देवलोक में रहती थी, वह थी मेनका, रंभा, उर्वशी और तिलोत्तमा। जिनमें रंभा स्वर्गलोक की ही नहीं बल्कि तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री मानी जाती थी, जिसके कारण सभी रंभा को हासिल करना चाहते थे। ऐसी मान्यता है कि रंभा की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी, जिसे देवी लक्ष्मी का भी स्वरूप माना जाता है। रामायण पुराण में यशराज कुबेर के पुत्र नील कुबेर की पत्नी के रूप में भी रंभा का उल्लेख किया गया है। माना तो यह भी जाता है कि एक बार देवराज इंद्र ऋषि विश्वामित्र के कठोर तप से भयभीत होने लगे और स्वर्ग लोक के छिन जाने की चिंता उनको सताने लगी। इस बात से विचलित होकर देवराज इंद्र ने अप्सरा रंभा को बुलाया और उसे यह आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर जाकर ऋषि विश्वामित्र को अपनी ओर आकर्षित कर उनकी तपस्या को भंग करे। इतना सुन रंभा ने धरती की ओर प्रस्थान किया। वहां तपस्या कर रहे ऋषि विश्वामित्र के आश्रम के पास रंभा नृत्य करने लगी। रंभा ने ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए अनेकों प्रयास किए और जब तपस्या भंग हुई तो ऋषि विश्वामित्र तप में पड़े विघ्न के कारण अत्यंत क्रोध में आ गए। ऋषि विश्वामित्र ने श्राप दे दिया और 1000 वर्षों तक रंभा को पत्थर में बदला। इस तरह देवराज इंद्र के किए गए अपराध की भोगी रंभा को बनना पड़ा। हालांकि रामायण पुराण की एक कथा में एक ऋषि द्वारा रंभा को पत्थर में बदला जाने के श्राप मुक्ति का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि सौंदर्य, आकर्षण और तेजस्व से परिपूर्ण रंभा की साधना करने से साधक का शरीर अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति पाकर प्रज्वलित सौंदर्य प्राप्त करता है। भारत में रंभा नाम से तीज भी मनाई जाती है। इस दिन विवाहित स्त्रियां व्रत कर अनाज, फूल और सभी श्रृंगार सामग्री की पूजा करती हैं। इतना ही नहीं, अप्सरा रंभा के नाम पर हिंदू धर्म में 2 व्रत भी रखे जाते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। बता दें आपको, अप्सरा रंभा के नाम से ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया का व्रत किया जाता है। इसे रंभा तीज कहा जाता है। इसको करने से सौभाग्य और संतान सुख मिलता है और पति की उम्र भी बढ़ती है। इसके अलावा भगवान विष्णु की कृपा से कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रंभा एकादशी व्रत कहा जाता है, जो कि चतुर्मास की आखिरी एकादशी होती है। इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यह व्रत भी खास तौर से महिलाओं के लिए है। ये 2 व्रत अप्सरा रंभा के नाम से ही रखे जाते हैं, जिससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अप्सरा रंभा के लिए भी कहा जाता है कि स्वर्ग में अर्जुन के स्वागत के लिए रंभा ने नृत्य किया था। तो यह थी अप्सरा रंभा, जिनके बारे में आप जानते तो नहीं थे, लेकिन हम आशा करते हैं हमारे इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी।